नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है इनसाइड स्टडी फोरम परिवार में। डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर में साइंस की बात हम कर रहे हैं और साइंस में जो कल वीडियो में हमने बात की थी उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने खासकर बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से कौन कौन टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं और उनका हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव होता है। तो हमने सारी कंप्लीट बात की थी और उससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने बात की थी कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं और जो ग्रंथियां होती हैं वो किस प्रकार से समन्वय करती है। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से रासायनिक तरीके से समन्वय शरीर के अंदर अंगों द्वारा होता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे हम बात करेंगे आज एक विशेष ग्रंथि के बारे में जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, यानी थायराइड ग्लैंड इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई कहाँ पे पाई जाती है। तो हमारे गले में नीचे साइड पे कुछ इस टाइप की ग्रंथि होती है। हमारे गले में नीचे साइड पे कुछ इस टाइप से ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो दिस इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारे गले पे यहाँ पर ये ग्लैंड होती जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल और उसी को हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करें कि ये ग्लैंड जो है वो क्या करती है, देखिए इस ग्लैंड में 4 छोटे छोटे लोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड। यानी इसी ग्रंथि में अगर हम बात करें तो इसी ग्रंथि में 4 छोटे छोटे पॉइंट आप देख रहे हैं, यही पॉइंट होते हैं पैराथायराइड ये ग्रंथि होती है। और ये क्या करता है, ये रिलीज करता है, ये स्रावित करता है एक विशेष प्रकार के हार्मोन को जिसका नाम है, स्रावित करता है एक विशेष प्रकार के हार्मोन को जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। आप लोग अगर चाहें तो इसका नोट्स बनाते रहें क्योंकि एक एक चीज़ जो भी वीडियोस में बताई जाती है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बनाएं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन निकलता है ये। और ये हार्मोन हमारे बॉडी में करता क्या है, इस हार्मोन का एक मेजर फंक्शन होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये हार्मोन जो कैल्शियम लेवल होता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम का स्तर होता है, कैल्शियम का लेवल होता है, उस कैल्शियम के स्तर को हमारे ब्लड में क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में उसको ये बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि जो थायराइड ग्रंथि है ये मुख्यतः तो निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन को, यानी इस ग्रंथि से मुख्य रूप से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये यहां से स्रावित होता है। और बाकी ये एक और हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। जिसका नाम क्या है, कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करती है। अब इसमें होता यह है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ये हमारे बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, हमारे बॉडी में अगर इसकी कमी हो गई, मान लीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर इसकी अगर कमी हो गई या फिर अगर ये हमारे बॉडी में अधिक हो गया, अगर कमी होगी तो इस हार्मोन की कमी से 2 रोग होते हैं, 2 समस्या उत्पन्न होती है। एक समस्या उत्पन्न होती है बच्चे के अंदर और एक समस्या उत्पन्न होती है वयस्क यानी अडल्ट के अंदर। तो जो अडल्ट है हम लोग हैं और बच्चा है, बच्चे में क्या होता है, बच्चे की जो वृद्धि होती है, बच्चे की जो वृद्धि होती है, इसका जो डेवलपमेंट, इसका विकास होता है उसको ये बाधित कर देता है। यानी अगर ये हार्मोन बच्चे के अंदर कम निकलेगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो वृद्धि है, डेवलपमेंट है, उसमें समस्या आएगी। तो हो सकता है कि बच्चा बौना हो जाए, यानी बौनापन बच्चे के अंदर उत्पन्न ये कर सकती है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें अडल्ट में क्या करती है, तो अडल्ट में एक विशेष प्रकार का रोग ये उत्पन्न कर सकती है जिसको बोलते हैं माइक्सोइडिमा।
एडिमा इसको हम कहते हैं, माइक्सोएडिमा। इस माइक्सोएडिमा रोग में क्या होता है, जो भी व्यक्ति होगा उसका जो चेहरा होता है, उसका चेहरा लाल लाल हो सकता है, यानी लालमय उसका चेहरा हो सकता है। दूसरी बात क्या होगी कि उस व्यक्ति के जो स्किन है चेहरे की वो काफ़ी ज़्यादा ढीली लूज हो सकती है। तो ये इसको हम माइक्सोएडिमा कहते हैं। ये कैसे होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है, जो ग्रंथि हमारे गले में होती है। अब देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार का एलिमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं जिसको आयोडीन कहते हैं, जिसको हम आयोडीन कहते हैं। हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का एलिमेंट तत्व होता है जिसको हम आयोडीन कहते हैं। अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, अगर ये हमारे शरीर में आयोडीन कम मात्रा में स्रावित होगा, तो उससे होता क्या है, जो ये ग्लैंड है थायराइड ग्रंथि, इसका जो आकार है, इसका साइज बड़ा हो जाता है और यही रूप लेता है किसका, यही रूप लेता है घेंघा का, यानी इसको बोलते हैं ग्वाइटर। यही रीजन है कि हमारे बॉडी में जो आयोडीन है उसकी मात्रा का होना आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर जो आयोडीन है उसकी मात्रा का होना आवश्यक है, नहीं तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसी कौन सी ग्लैंड जिसके पास में आयोडीन एकत्रित रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा संचित रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने समझा कि किस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन जो निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। वहीं पे अगर बात करें कैल्सिटोनिन की, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो कैल्शियम का स्तर है, हमारे ब्लड में कैल्शियम का जो स्तर है, कैल्शियम का जो लेवल होता है, उसको क्या करता है, उसको ये कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है और ये उसको बढ़ा देता है। तो दोनों आपस में क्या है, दोनों यानी पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों आपस में एंटी है। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, कम कर देता है, और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है। और जो मेन हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हमारे बच्चे के और खासकर अडल्ट की बात करेंगे तो उसमें ये माइक्सोएडिमा और बच्चे में ये एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। अगर कमी हो गई बच्चे में, इसमें बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, बच्चा बौना भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को और नोट्स बनाते रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं किसी दूसरे हार्मोन के बारे में, लेकिन एक चीज़ छूट रही है, वो ये है कि अगर ये बॉडी के अंदर, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर अधिक हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत करेगा। अगर अधिक हो जाएगा तो एक विशेष रोग उत्पन्न हो सकता है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स रोग, यानी एक विशेष प्रकार का ग्रेव्स रोग हो सकता है जिसमें टॉक्सिक ग्वाइटर यानी जो ऐसा घेंघा उत्पन्न हो सकता है जिसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ जहर टाइप का बनना स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल एक प्रकार का ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का ऐसा रोग जिसमें हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्रंथि पर कुछ विशेष नेगेटिव प्रभाव डालती है, जिसके कारण ये हार्मोन अधिक बनना शुरू हो सकता है और ये ग्रेव्स डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें पूरा सब कुछ समझा है और अब बात करते हैं इसके आगे हमारे बॉडी में पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास को हम बोलते हैं अग्न्याशय। जो अग्न्याशय होता है ये सबसे पहले कहां पे होता है, ये मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर ये हमारा स्टमक है, ये हमारा अमाशय है, इसको हम स्टमक कहते हैं। और स्टमक के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखिएगा, स्टमक के जस्ट नीचे कुछ इस टाइप से एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। यही है अग्न्याशय। और स्टमक के जस्ट दाहिने तरफ यहाँ पे छोटी सी एक ग्लैंड होती है, फिलहाल तो काफ़ी बड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं
यकृत, ये क्या होता है? ये यकृत होता है, इसको बोलते हैं लीवर। ये लीवर होता है, यकृत होता है। जो लोग दारू बहुत पीते हैं और जो लोग बियर का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो उनका जो लीवर है वो जल्दी डैमेज हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो अगर आपके सिलेबस में होगा तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या होता है और कौन कौन से हानिकारक डिजीज इन सब से होती हैं और कितना हानिकारक है सिगरेट या फिर दारू पीना। ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो पैनक्रियाज है ये हमारे बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट, आप ध्यान रखेंगे, सेकेंड सबसे, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो लीवर होता है। इसको बोलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। उसके बाद फिर बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय के अंदर, देखिए, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी मिक्स ग्लैंड होती है। हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिःस्रावी। जो ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं वो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त के अंदर हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं, और जो ग्रंथियां बहिःस्रावी होती हैं वो हमारे रक्त में उत्पन्न कुछ भी नहीं करती हैं, वो एंजाइम्स को उत्पन्न करती हैं, और एंजाइम्स को उत्पन्न करने के लिए नलिकाएं होती हैं। तो ऐसी ग्रंथियों के पास में नलिकाएं होंगी जिनसे एंजाइम्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब जो पैनक्रियाज है ये कैसी है? ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि, एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। यानी पैनक्रियाज का जो अधिकतम भाग है वो है बहिःस्रावी और थोड़ा भाग इसका है अंतःस्रावी। तो यहाँ पे हम बात सिर्फ करने वाले हैं कि इसका जो अंतःस्रावी भाग है वो क्या निकालता है। तो पैनक्रियाज के अग्नाशय के अंतःस्रावी वाले भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यानी लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, और इनके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, ठीक है, और बीटा कोशिका, उसके बाद में डेल्टा कोशिका, और फिर गामा कोशिका। अब देखिए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ये 4 टाइप्स की सेल्स कहां पे होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में। लैंगरहैंस कौन है? लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में जानकारी दी। हमारे परीक्षा में हमें जो जानना है वो हमें सिर्फ जानना है अल्फा सेल के बारे में और बीटा कोशिकाओं के बारे में कि इनका काम क्या होता है। देखिए, जो अल्फा सेल होती है वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। जैसे कौन सा हार्मोन है वो हार्मोन होता है हमारा ग्लूकागॉन। ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करती है जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल होती है ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। अब होता क्या है, जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है उस समय, उस वक्त यह हार्मोन बॉडी के अंदर निकलता है। क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी वैसे ही हमारे अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं उनमें जो अल्फा कोशिका होती है वो क्या करती है? वो निकालेगी हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और वो हार्मोन जब निकलेगा तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ जाएगी, बढ़ा देगा। वहीं पे अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी कारणवश तो फिर इंसुलिन निकलता है। क्या करता है ये जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है
जो बढ़ी हुई मात्रा होती है उसको कम करने का प्रयास करता है, उसको कम करता है, उसको कम करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप लोग इनके फंक्शंस को समझ पाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनना बंद हो जाए या किसी कारणवश बीटा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उससे दिक्कत क्या होगी? उससे दिक्कत ये होगी कि इंसुलिन नहीं बनेगा और फिर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहेगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है। और मधुमेह जब होता है तो आपको पता है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। उसका जो सामान्य जीवन है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसलिए डायबिटीज एक बहुत ही हानिकारक, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। और ये कैसे होता है? खासकर ये उन पर्सन्स को होता है जिनका जीवन अनियमित है, यानी जो अनियमित जीवन शैली में जिंदगी जी रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल जिंदगी जीने का है वो बड़ा अनियमित है। कोई भी सर्टेन काम फिक्स नहीं है, जैसे ना तो सोने का टाइम फिक्स है, ना तो उठने का टाइम फिक्स है, ना तो जागने का टाइम फिक्स है, ना खाने का टाइम फिक्स है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं अनियमित जीवन शैली यानी इरेगुलर लाइफस्टाइल। और गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुख। यानी अगर आप इस तरीके से अनियमित जीवन शैली जिएंगे तो फिर आप योग नहीं कर रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? शरीर जो है उसमें समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं और शरीर रोगी हो जाता है। अगर आपको निरोगी रहना है तो आपको प्रतिदिन ये इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जीवन के अंदर जिससे आपके बॉडी फिट रहे। ठीक है, आप खाना खाने के बाद जरूर थोड़ा टहलें, थोड़ा घूम के आएँ, सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें। तो आप ये जरूर करेंगे तो आपको फायदा उससे डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंडाशय यानी ओवरी के बारे में और वृषण यानी टेस्टिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय कहाँ पे होते हैं। देखिए, अंडाशय जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? संख्या में वो 2 होते हैं। और वहीं पे ओवरीज भी संख्या में, वहीं पे जो वृषण होते हैं संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये होते कहाँ पे? जैसे आप जानते होंगे आप लोग, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और वहीं पे हम यहाँ पे शो करते हैं कि किस तरीके से ओवरीज होते हैं। ये अंडाशय, देखिए 2 अंडाशय होते हैं, एक इधर होता है और एक इस साइड यहाँ पे होता है। ठीक है, ये करते क्या है? ये प्रत्येक मंथ इनसे अंडे यानी जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं वो रिलीज होते हैं। और वो अंडा रिलीज होकर के जब वो थोड़ी देर के बाद में निकल के आता है और फिर स्पर्म का, शुक्राणुओं का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे और अंडे से मिल नहीं पाएंगे और अंडे के अंदर शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ की यानी जहाँ पे अंडा वेट करता है वहाँ की जो वॉल है, वहाँ की जो भित्ति है, मांसपेशियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं। और उसके बाद में फिर मासिक धर्म आता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और वो सब कुछ जो है एकदम नई तरीके से फिर से होता रहता है। तो प्रत्येक महीने, प्रत्येक मंथ एक अंडे से, एक ओवरी से अंडा निकलता है, फिर दूसरे महीने दूसरी ओवरी से अंडा निकलता है, चलता रहता है। वहीं पे अगर बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं बॉडी से बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो थोड़ा सा कम चाहिए होता है। ये एक ट्यूब, इसको हम बोलते हैं वैस डिफरेंस। इस ट्यूब का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस होती है। और जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब है जिससे अंडा होकर के यहाँ पे आता है, वो है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब होती है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता आप लोगों को, ये आपके सिलेबस से बाहर की बातें हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे कुछ केवल हम लिमिटेड ही बात करने वाले हैं। तो टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं। दूसरी बात क्या है? टेस्टिस जो है एक विशेष प्रकार का हार्मोन उत्पन्न करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और जो ओवरीज हैं ये भी विशेष प्रकार के हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो फीमेल में उत्पन्न होता है, और होता है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? ये मादा के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है ताकि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। वहीं पे अगर बात करें प्रोजेस्टेरोन की,
तो ये ऐसा हार्मोन है जो स्तन वृद्धि करता है, यानी जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलपमेंट होता है, गर्भाशय यानी जो यूट्रस होता है और जो प्रसव है उसमें जो होने वाले परिवर्तन है उनको नियंत्रित करता है। और वहीं पे एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या करता है ये प्रसव के समय होने वाले जो परिवर्तन है उनको नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से फीमेल के अंदर, मादा के अंदर अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। दूसरी ओर हमने बात की थी टेस्टिस में जो वृषण होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं और वो क्या हार्मोन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, जिस तरीके से फीमेल में एस्ट्रोजन अंग डेवलपमेंट करता है उसी प्रकार जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल के अंदर ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करता है। जो मेल के दाढ़ी मूछें हैं, जो मेल एक्चुअल में मेल है, भाई एक आदमी, मैन विल बी मैन, अगर आदमी आदमी है तो क्यों है, बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल है तो फीमेल क्यों है, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन अत्यंत आवश्यक है महिला में या फिर पुरुष के अंदर। जो उनके कैरेक्टर होते हैं मेल वाले फीमेल वाले, उनको दर्शाने के लिए ये हार्मोन्स होते हैं और उनके बॉडी में ऑर्गन्स की डेवलपमेंट भी यही हार्मोन्स करते हैं। अगर किसी महिला के अंदर ये हार्मोन कम हो जाएंगे या किसी पुरुष के अंदर अगर ये हार्मोन कम हो गया तो उसके अंदर फिर कुछ मिक्स टाइप के लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने करी इस आज के वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा अच्छी तरीके से, पूरी कोशिश यही रहेगी। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो अविचल सिंह के नाम से, अविचल सर के नाम से है। अगर आप लोग अविचल सर सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।